गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी 7th फेड टीचर की जो बहाली जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के सर पे है, नियोजित शिक्षकों के भी सर पे है। लेकिन आज मैं आपको जो है इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, जो बीपीएससी का जो लाडला सब्जेक्ट है। लाडला इसलिए है क्योंकि इतिहास से बीपीएससी के प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, खास करके मॉडर्न से। लेकिन एंशियंट में आपको एंशियंट से मैं शुरुआत करूंगा, प्राचीन भारत की, क्योंकि बिहार का जो इतिहास रहा, गौरवशाली इतिहास, वो काफ़ी समृद्ध इतिहास है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे मौर्य, मगध, बहुत सारे जो है साम्राज्य यहाँ पे आए हैं और भारत की राजनीति भी बिहार से होकर गुजरती है। तो चलिए मैं आपको आज प्राचीन भारत के इतिहास के जो मेन सोर्स हैं, जो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? वो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मेहरगढ़ में। आगे आप देखो कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग, कौन सा युग? कैल्कोलिथिक युग। तो कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो उपयोग हुआ है वो लाल रंग का उपयोग हुआ है। साथ में सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? हम सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में, किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आपको जो है ये है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये देखिए, इसमें 5 ऑप्शन है और यही डराने वाला है, क्योंकि जो बीपीएससी जो है अगर 5 ऑप्शन दे दे तो कहीं ना कहीं बहुत समस्या होगा। क्यों समस्या होगा? उसका कारण ये है कि इसमें ये 5 नहीं, ये समझिए 6 ऑप्शन है। एक ये उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज दैट कि मान के चलो कि अगर इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, या 1 से 2, मतलब अगर कोई नहीं है तो कोई नहीं देना, अगर 1 से अधिक है फिर भी यही ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या करने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्रथम असली मेहराब, पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, कला, वस्तुकला। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी और वहाँ पे पक्की ईंट से जो बनी इमारत थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय है। पूजा स्थल का कोई चर्चा नहीं है, कला और वास्तुकला का भी कोई चर्चा नहीं है, प्रथम असली मेहराब इसका भी कोई चर्चा नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? पक्की ईंटों से बनी इमारत। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है। वो क्या है बंदरगाह? लोथल। हम लोथल जो है, आपको जब हम भारत का जो नक्शा बनाते हैं तो भारत के नक्शा में ये गुजरात है और गुजरात में इसी जगह पर जो है लोथल है। क्या है? इसी जगह पे लोथल है। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और यह क्या एक बहुत ही व्यापारिक बंदरगाह माना जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पाकालीन स्थल अभी बताया कि हड़प्पाकालीन स्थल लोथल, और लोथल कहाँ पे है? आपको गुजरात में है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? किसका हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा। तो टेराकोटा का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? बनवाली से। बनवाली से आपको टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत मिले हैं? कालीबंगन में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा या कालीबंगन एक ही है, क्योंकि ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में जुते हुए खेत मिले हैं। आगे देखो, कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, और ऑप्शन होगा ऊपर एम.एस. वत्स और स्मिथ। तो स्मिथ जो है नहीं है। क्यों नहीं है? वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 26-27 में 1934 में माधव स्वरूप वत्स ने किया, जिसको एम. वत्स भी कहा जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लें मोहनजोदड़ो की खोज में सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी भी आ गया, तो वी.ए. स्मिथ नहीं आएगा। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोगाजकोई जो है ये एक ऐसे अभिलेख प्राप्त हुआ है जहाँ पे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाजकोई में किसका वर्णन मिलता है? देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध।
किस नदी के तट पे लड़ा गया? ये पुरुषनी नदी पे। किस नदी पे? पुरुषनी नदी पे। पुरुषनी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित 9वां मंडल। कौन मंडल? 9वां मंडल। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? मैंने अभी बताया कि सोम से रिलेटेड है। सोम और उसके पय पर नामाकृत देवता से रिलेटेड है 9वां मंडल। ऋग्वेद में ये 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र उपनिषद, भगवद गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आपको आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 में 66वां बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसमें है कि किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये वैशेषिक। क्या होगा आंसर आपका? वैशेषिक। क्या होगा? वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपको हुआ था कुंडग्राम, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली। आपका आंसर होगा कुंडग्राम। कहाँ होगा? कुंडग्राम में। देखिए कितना बार रिपीट क्वेश्चन ये है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य उसका जो है दामाद था जमाली। ठीक है, उसका देखो नीचे का। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, इसलिए उनका दामाद कौन हुआ? जमाली। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपूर्व, यानी 14 पूर्व। 14 पूर्व क्या है? सबसे पहला जो जैन ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला जो है धर्म चक्र परिवर्तन दिया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। आपका आंसर क्या होगा? कुशीनगर। कहाँ होगा? कुशीनगर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक है आपकी बौद्ध धर्म। किसकी है? बौद्ध धर्म की है। अच्छा, दो चीज़ होता है, एक होता है त्रिरत्न, एक होता है त्रिपिटक। याद है, ये त्रिपिटक की चर्चा है। किसकी चर्चा है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म। किसकी? त्रिपिटक बौद्ध धर्म। त्रिरत्न देखो, जहाँ यहाँ पे मैंने बताया कि त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई। तो आपका आंसर क्या है? जैन। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन, ये जो है समान नहीं है। गौतम बुद्ध मध्य मार्ग का उपदेश देते हैं और वे मोक्ष के लिए जो है ये नहीं कहते कि निर्वाण करो, तो मोक्ष के लिए वो जो उनकी जो साधना है वो मीडियम है। यानी कहने का मतलब भूख प्यास कर करके तुमको ये मतलब तपस्या नहीं करना है। ठीक है, कि मतलब एक मध्यम मार्गी तपस्या करना है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? पंचम। क्या है ये? यानी बोध गया में जो बोधि वृक्ष लगा है अपने वंश का ये 5वां पीढ़ी है। ये पीपल, ये वहाँ पर जो लाया गया है पौधा जो है, उनको जो है कई राजाओं ने उनको काटा है, तो ये 5वां पीढ़ी है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकाओं ने। किसने किया? हाँ, आजीविकाओं ने। ऊपर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के वास्तविक संस्थापक उदयन को माना जाता है। किसको माना जाता है? उदयन को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो है एक राजधानी के रूप में चयन किया गया। इस तरह से हम 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे जो है ये सिलसिला ये जारी रहेगा। मैं आपको जो है मैंने अभी ऑब्जेक्टिव करके मैं बताया, मैं आपको इसको डिटेल में आपको बताऊँगा कि मैं पहले डिटेल में सारे क्वेश्चन को एराइज करके आपको मैं सारी सुविधा दूँगा। वो सारी सुविधा जो फ्री में उपलब्ध हो पाएगी, फ्री PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और हम आप के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। आप जो है YouTube पर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बने रहिए।